जो अभी वर्तमान में जो भारत है, इसके अंतर्गत जो ऑल इंडिया सर्विस है वो 3 है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो हाँ, जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, इनके अंतर्गत कैडर अलॉटमेंट होता है और उन्हीं कैडर के अंतर्गत हमको काम करना होता है। जैसे मान लो मुझे एमपी कैडर अलॉटमेंट होगा, तो मैं एमपी के अंतर्गत ही अपनी जो टोटल सर्विस ड्यूरेशन है उसमें काम करूंगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मुझे सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला सकती है, क्योंकि अंत में जितने भी सारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। जो ग्रुप ए की सर्विस है, जो सेंट्रल सर्विस है, वो सेंटर की ही सर्विस होती है, वो राज्य के लिए नहीं भेजे जाते। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन ट्रैफिक सर्विस है, या फिर इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ऐसे करके कुछ 15-16 टाइप की सर्विस होती है। इन सारी सर्विस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंटों की जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है ग्रुप ए की, वो सब इनसे भरे जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ 1-2 ग्रुप बी की भी पोस्ट होती है। जैसे आर्मी हेडक्वार्टर होता है, एक सेक्शन ऑफिसर होता है दानेप से, और पौंडुचेरी सिविल सर्विस, ऐसे कुछ 5-6 सर्विस ग्रुप बी की भी सर्विस होती है। ये सारी जो सर्विस होती है उनके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाता है, उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जो रैंक होती है उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें सर्विस अलॉटमेंट होता है। तो इन सब के लिए एक ही एग्जाम होती है। उसी एग्जाम से ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आईएएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू के अंतर्गत भी 2 सर्विस होती है, एक इनकम टैक्स, दूसरा सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम। जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो विदेश सेवा है, जो हमारे विदेश के अंतर्गत राजदूत होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो सभी इंडियन फॉरेन सर्विस से सिलेक्शन होता है और फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पोस्टिंग उनको दी जाती है।